हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फूड टेक्नोलॉजीज में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए सेमेस्टर फर्स्ट 2022-23 बीएससी नर्सिंग के लिए होने वाली है। आप सभी को पता हो कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डाला था आज से 6-7 दिन पहले। उसमें मैंने आप सभी को पूछा था कि आपको सेमेस्टर फर्स्ट में क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं बीएससी नर्सिंग में, क्योंकि इस साल आरओएचएस ने पहली बार सेमेस्टर पैटर्न लागू किया है बीएससी नर्सिंग के सेशन में। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को पता ही नहीं कि सर हमें सेमेस्टर में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। इसको लेके मेरे कमेंट्स और सवाल भी पूछे जा रहे थे आप सभी के। उनमें से कुछ सवाल जो मैंने सेलेक्ट किए वो सारे स्टूडेंट की समस्या हैं, जो लगभग सेम है। सभी स्टूडेंटों को सेम वही समस्या आ रही है, वो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा आप सभी ने थंबनेल देख भी लिया है, उसमें सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा अटेंडेंस कितनी आवश्यक होती है। कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर हमें कॉलेज और प्रैक्टिकल एरिया में कितनी अटेंडेंस आवश्यक है जिससे हम एग्जाम में बैठ सकें। दूसरा आपका सवाल रहता है कि पेपर किस किस सब्जेक्ट का होगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता बहुत सारे स्टूडेंटों को, और उन सब्जेक्ट्स में भी आपको बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट है कि सर किस किस सब्जेक्ट का इस बार पेपर होगा, किस किस सब्जेक्ट का सिर्फ प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल एग्जाम होगा कॉलेज लेवल पर। तीसरा सवाल यहाँ पर रहने वाला है कि सर पेपर कितने कितने नंबर का आएगा, सर पेपर में हमको कितने नंबर का इस बार एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। दूसरा सवाल रहेगा नेक्स्ट इससे 4 नंबर का कि सर पेपर में पास होने के लिए कितने नंबर आवश्यक होंगे, हम पेपर में कितने नंबर लाएं जिससे हम पास हो सकें। इसके बाद आपका लास्ट नंबर जो 5 क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे वो सिर्फ 16 नंबर के क्वेश्चन आते थे, सारे क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते थे। पर इस बार क्वेश्चन का जो पेपर चेंज हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इन सभी पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि यहाँ से आपको मिलती है नर्सिंग की सारी जानकारी सबसे पहले और सही डायरेक्शन में, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे, सारे क्लियर हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अटेंडेंस की बात करते हैं कि अटेंडेंस कितनी आवश्यक होती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता हो, इस साल आपको 80% अटेंडेंस कॉलेज में आवश्यक है, आपको 80% कॉलेज अटेंडेंस आपकी कॉलेज में जब क्लास चलती हैं जब आवश्यक है, 100% अटेंडेंस आपकी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ या फिर जो भी प्रैक्टिकल एरिया है उसमें है, तो उस टाइम आपकी 100% अटेंडेंस आवश्यक है। और तरीके से आप अपने टीचर से बहस नहीं कर सकते, अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो वो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी से बोलता हूँ रेगुलर क्लास जाइए, और हॉस्पिटल ड्यूटीज है तो 100% अटेंडेंस आवश्यक होती है, कॉलेज में फिर भी 80% अटेंडेंस आवश्यक होती है। चलो, इसके बाद आपका सवाल है कि पेपर किस किस का होता है। जैसा कि आप सभी को पता हो, आपकी सब्जेक्ट में मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर देता हूँ। वैसे ऑलरेडी मैं वीडियो पूरे बना चुका हूँ क्या क्या सब्जेक्ट हैं। पहला आपका सब्जेक्ट रहता है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, और आपका इसके बाद अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, और आपकी अप्लाइड नर्सिंग फाउंडेशन। इस तरह से आपकी सब्जेक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि पेपर किस किस का होगा, ये चीज़ थी जो आप मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपका पेपर एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक साथ होता है, अप्लाइड फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी का एक साथ होता है, जिसमें आपको सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। एनाटॉमी ए सेक्शन में होती है, फिजियोलॉजी बी सेक्शन में होती है, ऐसे ही साइकोलॉजी आपकी ए सेक्शन में होगी और सोशियोलॉजी बी सेक्शन में होगी। अब मैं बता दूँ नंबर किस तरीके से रहेंगे। एनाटॉमी का और जो साइकोलॉजी का पेपर होगा वो आपका 37 नंबर का होता है। आपका जो फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी का जो एग्जाम है स्टूडेंट, वो आपका 38 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आपके सारे एग्जाम होंगे। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल, इनका भी एग्जाम इसी सेशन सेमेस्टर फर्स्ट में होगा, जिसके लिए आपको पास होने के लिए 40% लाना है। लेकिन वो सारे नंबर आपके परसेंटेज में काउंट नहीं होते इन 3 सब्जेक्ट्स के। बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, जहाँ मैं साइड में डिस्कस भी कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। चलो, अब बात करते हैं कि पेपर में कितने नंबर लाने हैं पास होने के लिए, है ना। चलो एक बार ये डिस्कस कर लेता हूँ कि पेपर में कितने कितने नंबर का होगा, वो मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, ये रहने वाला है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। आपके जो नंबर हैं उसके किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। देखो, अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में इंटरनल 25 नंबर का होगा, और एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम 75 नंबर का होगा। तो आपका 100 नंबर का तो ये होगा, है ना। इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी का एग्जाम होगा, जिसका 25 इंटरनल, 75 आपके सेमेस्टर, 100 ये 3 घंटे का ये रहेगा। नर्सिंग फाउंडेशन का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होगा, आपका 25 नंबर का इंटरनल होगा, 25 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल होगा, तो 50 नंबर का ये रहेगा। कम्यूटेड इंग्लिश का 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम 25 नंबर का, ये 50-50 नंबर की रहेंगे हिंदी इंग्लिश के। टोटल आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर रहने वाला है वो स्टूडेंट 350 नंबर का
रहने वाला है। इस तरह से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं और आपको समझ भी आ रहे हैं। अब बात करते हैं पास होने के लिए कितने नंबर आवश्यक हैं। देखो, आपकी जो जनरल इंग्लिश हिंदी में पास होने के लिए आपको 40% नंबर लाने हैं। बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट, उनमें पास होने के लिए आपको 50% नंबर लाने हैं, जब भी आप पास माने जाएंगे। 50% नहीं आएंगे तो आप सेमेस्टर सेकेंड में नहीं जा सकते, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सर ये सवाल आता है कि सर हमको ये सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि हमें सेमेस्टर में, मान लो हमने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पास नहीं की, तो क्या हमें अदर सेमेस्टर में बैठने दिया जाएगा। हाँ, आपको फिफ्थ सेमेस्टर तक मौका मिलता है। फिफ्थ सेमेस्टर अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर क्लियर नहीं किए तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं बैठ सकते। अगर आपकी फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर क्लियर नहीं है तो आप सेवन्थ सेमेस्टर में नहीं बैठ सकते। और एट्थ सेमेस्टर में जब भी बैठोगे, जब सारी ऑल क्लियर होंगी, तभी आपको बैठने का मौका दिया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, जिससे आप आगे के सेमेस्टर में बैठ सकें और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, अब आपका जो लास्ट सवाल बचेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा स्क्रीन पे। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के टाइप किस तरीके से आएंगे। तो क्वेश्चन के आपको यहाँ पे 3 तरह के टाइप देखने को मिलेंगे। फर्स्ट में लॉन्ग टाइप या फिर प्रॉब्लम सॉल्व बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सेकंड में शॉर्ट नोट्स टाइप होंगे। और थर्ड आपका डेफिनेशन या डिफरेंस, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा वो आपका लॉन्ग ऐसे टाइप होगा, सेकंड नंबर का शॉर्ट नोट्स होगा, और 5वें नंबर का आपका डेफिनेशन या डिफ्रेंसिएशन या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब लॉन्ग ऐसे टाइप के क्वेश्चन की संख्या 3 रहेगी, शॉर्ट की 6 रहेगी, और 10 आपके डिफरेंस या शॉर्ट आंसर होंगे। टोटल 19 नंबर के होंगे। 19 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। इसके अकॉर्डिंग 17 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है ना। और ये उसके बाद मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन आपका 15 नंबर के लॉन्ग वाले रहेंगे। पहले 16 नंबर के रहते थे, अब 15। अब ये शॉर्ट्स कर दिए वो 1-1 नंबर के, है ना। 2 नंबर के आपके ये रहेंगे डेफिनेशन या डिफरेंशिएशन शॉर्ट्स। देखो, ये जो दोनों क्वेश्चन है, डेफिनेशन या डिफरेंशिएशन और लॉन्ग ऐसे टाइप, इन दोनों को मिला के एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा। शॉर्ट नोट्स टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है ना। चलो, इस तरह से 30 नंबर के ये रहेंगे, शॉर्ट नोट्स 25 के, 20 के, ये टोटल 75 नंबर का ये कंटेंट रहने वाला है। इस तरह से इसके बाद स्टूडेंट आपकी नर्सिंग फाउंडेशन की बात करते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन का आपका एग्ज़ाम तो नहीं होगा, जैसा मैंने अब आपको बता भी दिया था। उसका सिर्फ इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, जो आपके कॉलेज लेवल पर होंगे, और वो 25-25 के नंबर के होंगे। तो इस तरह से इस बार यूनिवर्सिटी एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन का नहीं होने वाला है। आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट्स बचता है तो वो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, लगता है यहाँ तक वीडियो देखिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो हर स्टूडेंट के पास शेयर करना। अगर किसी भी स्टूडेंट का पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर टीचर्स देख रहे हैं, जिससे उस स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके, उसको आगे समझ में आए बेसिक चीज़ें कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कितने नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। ये सभी यहाँ पर मैंने जानकारी डिस्कस की है। Thanks for watching this video. Please do like and subscribe this channel.